जी दोस्तों, एक बार फिर से आपका विजय सर डिजिटल में स्वागत है। आज हम लोग एमएस ऑफिस पढ़ेंगे, ठीक है। एमएस ऑफिस के अंतर्गत 4-5 और भी समूह आते हैं, उसको हम लोग को ध्यान से पढ़ना है। केवल किस काम में आते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है उसी को ध्यान में रखना है, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है। तो एमएस ऑफिस क्या है, इस समूह को किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है एमएस ऑफिस को, ठीक है। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का समूह है जिसमें कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एमएस वर्ड की, तो डॉक्यूमेंट बनाने के काम आता है। डीओसी इसका एक्सटेंशन है, इसको ध्यान रखना है। दस्तावेज बनाने का कार्य होता है, ठीक है। एक्सटेंशन भी परीक्षा में पूछता है, तो डीओसी .doc चेक कहीं लिखा रहे तो आप समझ जाइए कि एमएस वर्ड से संबंधित है, ठीक। उसके बाद एमएस एक्सेल हो गया, इसका एक्सटेंशन क्या है? .xls/.xls। ये 2007 के पहले का है और 2007 के बाद में ये एक्सेल लग जाता है। इसमें स्प्रेडशीट बनाने का कार्य होता है। क्या कार्य होता है? एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट बनाने का कार्य होता है। इसका एक्सटेंशन होता है .xls। उसके बाद पावर पॉइंट होता है, इसके पीपीटी बनाने के कार्य, स्लाइड बनाना, जैसे कि दीवार में स्लाइड बनता है और कहीं स्लाइड बनता है, ठीक है। तो ये प्रस्तुति बनाने का कार्य आता है। जैसे कि कोचिंग का जो नोट्स होता है उसके नीचे लिखा रहता है, बीच में जो हल्का हल्का दिखता रहता है कुछ न कुछ, तो वो पावर पॉइंट के तहत ही किया जाता है। इसका एक्सटेंशन पीपीटी है। उसके बाद एमएस एक्सेस, ठीक है। एमएस एक्सेल में इसका एक्सटेंशन है .accdb। इसमें डेटाबेस बनाने का कार्य किया जाता है, ठीक है। डेटा को सुव्यवस्थित करने का कार्य किया जाता है। और एमएस आउटलुक आपका .pst या .ost ईमेल प्रबंधन से संबंधित है। एमएस आउटलुक किससे संबंधित है? ईमेल प्रबंधन से, ठीक। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ईमेल प्रबंधन से कौन सा संबंधित है। 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, उसमें आपको एमएस आउटलुक लगाना पड़ेगा। और इसका एक्सटेंशन जो है .pst या .ost है। एमएस पब्लिशर डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान देना है बस। एमएस वन नोट डिजिटल नोट टेकिंग, ठीक है। फिर उसके बाद एमएस एक्सेस में यह डेटाबेस प्रणाली का कार्य करता है, इसका ध्यान रखना है। फिर एमएस एक्सेल आपको ज़रूरी है, इसमें रो और कॉलम होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? एमएस एक्सेल में रो और कॉलम होते हैं। जहाँ ये दोनों मिलते हैं उसे सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल। स्प्रेडशीट और वर्क बुक बनाने के काम आता है। स्प्रेडशीट और वर्क बुक बनाने के काम में एक्सेल आता है। इसका एक्सटेंशन क्या है? अब ऊपर हम लोगों ने पढ़ा भी है, .xls/.xlx। 2007 के पहले ये था, अब नया वर्जन आ गया 2007 के। दोनों को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एमएस पावर पॉइंट की। इसका एक्सटेंशन है .ppt.pptx। ये 2007 के पहले का है, ये 2007 के बाद का है। यह स्लाइड बनाने के काम आता है। जैसे इमेज में कोई स्लाइड आपको बनानी है तो आपको एमएस पावर पॉइंट का यूज करना पड़ेगा। वीडियो में आपको किसी स्लाइड का बनाना है, ऑडियो में बनाना है, तो ये एमएस पावर पॉइंट का काम आता है, ठीक है। तो ये जो एमएस ऑफिस से महत्वपूर्ण संबंधी चीज़ें थी हमने पढ़ लिया है। इसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें, लेकिन एग्जाम टाइम उसको पढ़ना ठीक नहीं है। तो जो महत्वपूर्ण है वो हमने देख लिया है कि एमएस वर्ड दस्तावेज बनाने का कार्य होता है, एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट, एमएस पावर पॉइंट प्रस्तुति बनाने का कार्य, एमएस एक्सेल डाटाबेस, एमएस आउटलुक ईमेल, ठीक है। एक्सेल में रो और कॉलम होता है। इसका एक्सटेंशन ध्यान रखना है, एक्सटेंशन जरूर आता है परीक्षा में, इसको हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।